कैसे हो दोस्तों। आज मैं मुज़फ़्फ़रपुर के एक गांव में हूं और यहां पे अभी मैं एक आम के बगीचे में हूं। इस बाग में बहुत सारे पेड़ हैं। मैं आपको आज आम दिखाने वाला हूं जो आप शहर में बैठकर, दिल्ली में, बम्बई में बैठकर आप खाते होंगे। अपने घर में बैठकर आप बड़े ही चाव से जिस आम को खाते हैं, हकीकत में वो आम जब पेड़ में होता है तो दिखता कैसे है, कैसे वो फलता है और एक पेड़ में कितना आम फला हुआ होता है। हाँ, मैं उसी आम की बात कर रहा हूँ जिस आम के बारे में अक्षय कुमार ने मोदी जी से पूछा था, आप आम चूस कर खाते हैं या फिर काट कर। आइए हम आपको दिखाते हैं आम की आम फलता कैसे है और एक एक पेड़ में कितना आम फला हुआ होता है जो आपको इतनी आसानी से प्रोवाइड हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ आम। ये एक बाग में हूँ मैं, ज़रा दिखाइए इस पूरे बाग को कि कितना बड़ा बाग है, पूरा दिखाइए आगे से। ये सारे बाग को आप दिखाइए। ये काफ़ी बड़ा सा बाग है, लगभग 1 बीघे में, लगभग 1 एकड़ में ये बाग है और इस बाग में बहुत सारे पेड़ हैं और हर पेड़ में इतना आम फला हुआ है। इस बार इतना आम फला हुआ है कि एक डल्ली जो होता है, एक पेड़ का एक छोटा सा डाली को अगर तोड़ दिया जाए तो उसमें कम से कम 4 से 5 कुंटल निकलेगा एक डाली में। तो इसमें खर्च भी होता है, उसका सिंचाई किया जाता है, उस पर दवा को भी छिड़का जाता है, बहुत ही ख्याल रखा जाता है इस पेड़ का, तब जाके ये फलता है पेड़। आइए मैं आपको कुछ आम दिखाता हूँ पकड़ के हाथ से, ये कितना बेहतरीन लगता है। ये देखिए, ये देखिए, ये आम है, इसका नाम है मालदे आम। ये मालदे कहा जाता है कि सभी आमों का राजा आम जो होता है वो मालदे को कहा जाता है। ये देखिए एक एक पेड़ में, एक एक डल्ली में कितना फला हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये आम है। इधर दिखाइए ज़रा, ये आम सबको, ये देखिए कितना फला हुआ है। ये देखिए कितना फला हुआ है यहाँ पे आम। और ये हर डाली में, ज़रा कैमरा को ऊपर की तरफ ले जाइएगा, ये ऊपर में क्योंकि बहुत ऊंचा ऊंचा दरख्त है ये, तो ऊंचाई पर भी बहुत सारा फला हुआ है आम। ये अनगिनत फला हुआ है, एक एक डाली में, हर एक पत्ते के गह गह में आम फला हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आम आपने खाया तो बहुत होगा, लेकिन हकीकत में आम खाने का जो मज़ा होता है वो आप जाएं पेड़ में, और जो पेड़ का पका हुआ आम होता है, ये भी क्या होगा कुछ दिनों के बाद, हालांकि पेड़ में पकने नहीं दिया जाता है इसको, कि पेड़ में अगर पक जाएगा सारा आम तो वो धीरे धीरे, इतने आम को खा तो सकते नहीं है तो वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसे कुछ कच्चा ही होता है, जब ऐसा जो तोड़ के अगर रख दिया जाए तो 2-4 दिन में ये ऑटोमेटिकली पक जाए तो वैसे आम को तोड़ लिया जाता है, लेकिन वो कच्चा ही होता है, वो खाने के लायक नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि जब आम पकने के कगार पे आता है, लास्ट सिचुएशन में जब आपका आम आता है, तो वहाँ पे बहुत सारा आम होता है कुछ, जिसको आप अगर ऐसे पकड़ के देखेंगे हाथ से और हल्का सा दबाएंगे तो वो हल्का हल्का सा दबना शुरू हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या करते हैं, जब कभी आम के बागान में हो तो जैसे किसी एक डल्ली को हम पकड़ते हैं, ऐसे जैसे हमने इसे पकड़ा और इसे हल्का सा इसे झुला देते हैं, ऐसे ऐसे हल्का सा कर दिया जाता है। तो ये इसको हल्का सा हिलाने पे एक मोटी सी डल्ली को हम पकड़ेंगे और हल्का हल्का सा ऐसे अगर झुला देंगे तो जो पका हुआ आम होता है तो वो ऑटोमेटिकली ज़मीन पे वो गिर जाता है। या फिर हाथ से भी पकड़ के कुछ आम को हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो पका हुआ है या नहीं। अगर वो पका हुआ हो तो उस आम को आप तोड़िए, और तोड़ने के बाद उस आम को जो खाने का मज़ा है, मैं हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में उतना मज़ा आपने कभी नहीं लिया होगा आम खाने का हकीकत में। उधर से आप आ जाइए, ज़रा हम दूसरी तरफ भी और दिखाते हैं कि आम और कैसे फला हुआ है, कहाँ कहाँ पे है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये बागान है, ये देखिए पूरा का पूरा आम का ही बाग है ये सब। और इसमें काफ़ी ऊंचा ऊंचा दरख्त है ये काफ़ी पुराना दरख्त है, ये काफ़ी पुराना दरख्त है, लगभग ये 15 साल 20 साल पुराना ये दरख्त होगा। और इसमें जो आम फला हुआ है, ये काफ़ी दिन से आम फलना शुरू हो जाता है लगभग। तो अभी देखिए कितना फला हुआ है। इधर का आम दिखाइए ज़रा, इधर का ये देखिए, एक एक आम को ज़रा दिखाइए कितना फला हुआ है। एक एक डल्ली में बहुत ज़्यादा, एक एक डाली में आपको हज़ारों आम मिलेंगे यहाँ पे। ये देखिए आम की वजह से, थोड़ा पीछे होकर दिखाइए ज़रा कि आम की वजह से ये डाली कैसे ज़मीन में गिरा हुआ है। ये देखिए, ये काफ़ी ऊंचा था, ऊंची थी ये डाली पहले, और आम जब फला है इसमें, आम के वजन से ये डाली देखिए, आम के वजन से ये डाली को देखिए, ये सब ज़मीन में और वहाँ पे बिल्कुल एकदम लिप गया है, क्योंकि आम का काफ़ी वज़न होता है
और उस वजन की वजह से देखिए आम कैसे ज़मीन में वहाँ पे लिभा हुआ है। ये इस तरह से। आइए मैं आपको इस बागान में पूरे बाग को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लोग तो शहर में रहने वाले होंगे, तो काफ़ी समय जो है आप लोग का वक्त इसमें तो खैर बीतता नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आम फलता कैसे है। आप तो मार्केट में जाते हैं और वहाँ से ख़रीद कर लेके आते हैं और खाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आम पेड़ में होता कैसे है। ये देखिए यहाँ पे सारा का सारा आम यहाँ पे फला हुआ है। ये देखिए एक आम जो होता है वो सड़ गया है, यहाँ पे ये ख़राब हो गया है। ये इसे गांव की भाषा में बोला जाता है कोलपात। ये कोलपात आम है, ये ख़राब है, लेकिन इसके इधर का आम को अगर काट कर आप खाएंगे, इस साइड का जो सही बचा हुआ है, तो ये मीठा होगा अभी। और अभी ये आम पूरी तरीके से खाने के लायक है नहीं। ये सब देखिए, ये आम है, कितना मज़ेदार लग रहा है आम देखने में। ये देखिए इस आम को लीजिए और देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। इसको जब आप सूंघेंगे अपनी नाक से, इतना मज़ेदार लगेगा, बहुत ही खूबसूरत होता है। सारे आम को आप चाहें तो इसमें से लगभग आम को आप हाथ से तोड़ सकते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। हाथ से आए, छुए और हाथ से तोड़ा। अगर कुछ पका हुआ आम है तो इसे लिया, आप खाया, और फिर उसके बाद ये देखिए इस आम को हम हाथ से छू कर देख रहे हैं। आइए इसी तरीके से और भी पेड़ को हम दिखाते हैं। ये सब जो है, जितने भी पेड़ आपकी आप डाली को देख रहे हैं, जो ज़मीन में बिल्कुल लिभा हुआ है। एक ये देखिए इधर का मैं कुछ आम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको देखकर कितना अच्छा लगेगा, आश्चर्य होगा। ये देखिए ये ज़मीन में फला हुआ है आम। ये देखिए ये ज़मीन में फला हुआ है, ये बिल्कुल ज़मीन से टच हो रहा है ये आम। वो इसलिए क्योंकि इसका वज़न काफ़ी है। एक एक आम का वज़न जो है ½ kg से लेकर, और ये देखिए इधर कितना बेहतरीन है आम लग रहा है। जब आप बाग में आएंगे तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, जब आप बाग में आएंगे तो आपको देखकर इतना खुशी मिलेगा और इतना मज़ा आएगा। ये नज़ारा आपने शायद कहीं नहीं देखा होगा। बड़े बड़े शहरों में आप रहते होंगे, आपको खाने का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी जी करता होगा, पैसे हैं आपके पास, आप जाते होंगे मार्केट से आम 2 किलो 4 किलो 10 किलो ख़रीद कर लाते होंगे और खाते होंगे। मज़ा भी आता होगा आपको खाने में, क्योंकि आम तो जाहिर सी बात है सारे फलों का राजा आम, और मीठा मीठा मालदे आम, उसका तो बात ही कुछ और है। लेकिन जो मज़ा आपको आम के बाग में आकर खाने में है, वो मज़ा आपको घर पे बैठकर खाने में नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो आम आपको मिलता है वो यहाँ से टूट कर जाता है कच्चा आम, फिर वो कार्बाइड रख कर पकाया जाता है, या फिर कभी ऑटोमेटिकली भी पक जाता है। लेकिन जो आप बाग में आकर आम खाएंगे, ये पेड़ का पका हुआ होगा। और दोस्तों, आपने सुना तो ज़रूर होगा कि पेड़ का पका हुआ जो आम होता है, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी गांव से होंगे तब तो खैर आपने खाया होगा, लेकिन अगर आप शहर से होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, 99% चांसेस ये है कि आपने पेड़ का पका हुआ आम तो नहीं खाया होगा। और आप अगर कभी खाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बताइए, आपको हम खिलाएंगे पेड़ का पका हुआ आम। और दोस्तों, एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही बेहतरीन चीज़ें हम आपको दिखाया करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको लीची के बारे में बताया था, उस पर भी आप लोगों ने काफ़ी बेहतरीन प्यार दिया है। और आज हम आम दिखा रहे हैं। आइए हम आपको ये पूरे बाग में कितने दरख्त हैं वो सब तो हम दिखाते हैं आपको। ये काफ़ी दरख्त है यहाँ पे, ये देखिए कितने दरख्त हैं। और ये सारे में सारे पूरे बाग का ज़रा लीजिए, तो वीडियो कीजिए ज़रा, पूरे बाग को ज़रा दिखाइए घुमा घुमा कर चारों तरफ, कि कितना बेहतरीन लग रहा है ये बाग। ऊपर में भी ज़रा कुछ नज़ारा कीजिएगा कि ऊपर के जो पेड़ वेड़ जो है फल है वो ऊपर का भी दिख सके। ये देखिए कितना आम फला हुआ है। मैं तो आश्चर्य हूँ देखकर, क्योंकि काफ़ी वर्ष के बाद मैं यहाँ बाग में आया हूँ, तो मैं देखकर काफ़ी आश्चर्य हूँ कि इतना आम फला हुआ है। ये तो एक पेड़ का आम है, उसमें कम से कम एक पेड़ में 1 पिकअप आम निकलेगा। एक पिकअप जो होता है वो छोटा ट्रक, उससे एक पेड़ का इतना आम होगा, इतना फला हुआ है आम। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे बेहतरीन बात है कि जितने भी आम आपको दिख रहे हैं, इसमें आई थिंक सारे के सारे मालदे आम हैं। लगभग आम मालदे ही हैं, एक आध पेड़ कोई और दूसरा हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है देखने में कि जितने भी पेड़ हैं वो सारे के सारे मालदे आम हैं। और आमों का सबसे राजा आम, सबसे बेहतरीन जो आम होता है वो मालदे को ही कहा जाता है।
दिल्ली में अगर आप रहने वाले होंगे, जब वहाँ कहीं आप गए होंगे कभी, तो वहाँ पे एक आम होता है दशहरी। दशहरी वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो मीठा होता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वहाँ के लोगों को मालदे आम, यहाँ वाला जो मालदे आम है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि मालदे आम जिस दिन कोई अगर खा लेगा उसके बाद उसे वो दूसरा आम बेहतर लगेगा ही नहीं। जिसे आप लंगड़ा आम कहते हैं, यूपी साइड में जिसे लंगड़ा कहा जाता है, वो इसी का दूसरा वर्जन होता है, कह सकते हैं कि इसका चचेरा भाई होता है वो कुछ हद तक स्वाद में ऐसा लगता है, लेकिन उसके अंदर में ना रेसे रेसे आ जाते हैं। लेकिन मालदे आम के अंदर में न तो कोई रेसा होता है और स्वाद इतना लजीज होता है, आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाह क्या आम बनाया गया है, क्या आम है ये। तो ये सारा का सारा ये आम है। तो दोस्तों आपने देख लिया है सारे आम को। वहाँ पे मुर्गी फार्म खोला हुआ है इन लोगों ने, यही आम की छाँव में रहते हैं और मुर्गी की भी देखभाल करते हैं। और ये पूरा का पूरा आम का बाग है। तो आपने देख लिया अच्छी तरीके से। मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, जब ये आम को तोड़ा जाएगा और उसकी पैकिंग की जाएगी, उस समय पे मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको दिखा सकूं कि ये आप तक जो शहरों में ये आम पहुंचता है वो किस तरीके से पहुंचता है, आम को कैसे तोड़ा जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इस आम को इतनी ऊंचाई पे ये आम है, देख रहे हैं आप कितनी ऊंचाई पे आम है। अब इतनी ऊंचाई पे आम है तो उसको वैसे ही पकड़ के किसी चीज़ से तोड़ के ज़मीन पे गिराया तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये ज़मीन पे आम गिर गया उतनी ऊंचाई से तो वो उस आम पे चोट लगेगा, उसकी वजह से वहाँ पे वो ख़राब हो जाएगा आम। तो आम को कभी भी तोड़ के ज़मीन पे नहीं गिराया जाता है, ऊपर से ही तोड़ के उसको पैक किया जाता है। और उतनी ऊंचाई पे कोई इंसान चढ़ तो सकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा तो पेड़ टूट जाएगा। तो उसे एक उसका होता है कुछ सामान, जिससे वो आम को एक एक आम को तोड़ के और ऊपर ही रख लेते हैं, और उसके बाद नीचे आने के बाद उसकी पैकिंग की जाती है। और पैकिंग करने के बाद तब उसको आप लोगों के यहाँ शहरों में उसको भेजा जाता है। फिर रास्ते में पक गया, अगर नहीं पका हुआ है तो फिर उसमें कार्बाइड वगैरह डालकर उसे फिर सेल किया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग हमारे वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, और मैं आगे चल के आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूं। और आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में।